बिहार के गांधी मैदान पटना में कई दिनों से छात्रों को अधिकार के लिए, छात्रों को मांग के लिए गांधी मैदान में धरना पर बैठे हुए थे जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर। और उनका तबीयत अचानक बिगड़ने से उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। जैसे ही पूरे बिहार में राजनीतिक में भूचाल आ गया और उनका जो समर्थक है जगह जगह भगवान से अर्जी लगा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द उनका स्वास्थ्य सही हो। और वही दरभंगा जिला के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर के हनुमान और जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार मनी अपने कई दर्जनों समर्थक के साथ मां मंगला देवी परिसर में भव्य तरीके से कीर्तन भजन का आयोजन किया गया है और अर्जी लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशांत किशोर का स्वास्थ्य सही हो और फिर से गरीब, किसान, मजदूर और छात्रों का अधिकार बुलंद तरीके से उनका आवाज़ उठा सके। इसीलिए यहाँ मां मंगला कालिनी परिसर में सभी लोग अर्जी लगा रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में अपने कई दर्जनों समर्थक के साथ कीर्तन भजन में बैठे हुए हैं, अर्जी लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य सही हो और आम लोगों के बीच आवे, आम लोगों का आवाज़ उठाएं। दरभंगा जिला के जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार मनी है, उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं कि उन्होंने इस कड़ाके की ठंड में कीर्तन भजन से अर्जी लगा रहे हैं। आखिर में क्यों अर्जी लगा रहे हैं उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं। और देश के भरोसेमंद न्यूज़ चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको अब मिलती रहेगी। यहाँ हम सभी जो जन सुराज के जो सच्चे सक्रिय सदस्य हैं वो सभी लोग यहाँ पे अर्जी लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशांत किशोर आईसीयू से बाहर आवे और आम लोगों के बीच आवे। तो देखते रहें पूरी खबर। धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बीपीएससी 70वीं के जो छात्रों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ और जिस तरह से पूरा सीट बिहार सरकार मैनेज कर रखी है, गरीब गुरबा का जो बच्चा है वो कहाँ से 1.5 करोड़ में अपना सीट खरीदेगा और कहाँ से वो एसडीओ और बीडीओ बनने का कभी सपना देख सकता है। तो इसके अगेंस्ट में हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी आज 7वें दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका हालत बहुत ही ख़राब है। आईसीयू में वो भर्ती है। तो इसीलिए माँ महामंगला के दरबार में, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं जो हमारे माँ का जो महिमा है वो इस करीब 10-20 गांव में इनके महिमा को सब आदमी जान रहे हैं। जो इनके दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया है। तो इसीलिए हम समस्त ग्रामवासी, सभी भाई बंधु, हमारे नौजवान, ये सारे लोग तैयारी करते हैं। बच्चे लोग हमारे समाज के बच्चे हैं। तो इन सारे लोगों के भविष्य को देखते हुए माँ महामंगला से हम यही प्रार्थना करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी जिस लड़ाई को लेकर के आज गरीब बच्चों के हितों में, छात्रों के हित में जिस तरह वो अपना जीवन को दांव में लगाए हुए हैं, मैं यही माता से प्रार्थना करता हूँ। और आज अपने समस्त कीर्तन मंडली के साथ आज मैं एक अनुष्ठान करके उनके माने आरोग्य, उनको निरोग करने का, उनको स्वस्थ करने की कामना को लेकर के आज हम लोग यहाँ अपना भजन कीर्तन माता के दरबार में कर रहे हैं। कितने दिन तक करिएगा? देखिए कि अभी तो 1 दिन का है ये कार्यक्रम। अगर मैया का कृपा हो गया, हमें पूर्ण भरोसा है इस दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया है। हमें पूर्ण भरोसा है जो हमारे 1 दिन का ही अनुष्ठान में माता रानी हम लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी का जो समस्या, उन सारी समस्याओं को हल करेंगे। इसी को लेकर के आज का हम लोग कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं और हमें पूर्ण भरोसा है जो हम इस दरबार से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमारी माता रानी हमारे आदरणीय प्रशांत जी का तबीयत को ज़रूर स्वस्थ कर देंगे और वो पुनः आकर के गरीब, वंचितों, जो शोषित हैं, जिनके पास आज आप समझ सकते हैं जो 1.5 करोड़ रुपये में एक सीट बेचा जा रहा है। कोई भी जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं वो कभी भी वो तो बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, वही उनके लिए बहुत है। तो 1.5 करोड़ रुपया पढ़ाई के बाद कहाँ से दे पाएंगे, ये असंभव है। तो इस भेदभाव को, ये जो
पैसे वाले और गरीब का जो भेदभाव चल रहा है, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमारे आदरणीय प्रशांत जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सभी जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब परिवार है, वो इनके लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा करेंगे। और माता रानी से यही कहेंगे, जो आप सब दिन निरोग रहिए, इस गरीब और शोषितों और वंचितों का आवाज़ बन करके रहिए। अच्छा, इतने कड़ाके की ठंड है तो भर रात आप लोग माता रानी की आराधना कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी रात हम लोग आराधना करेंगे। जब तक हम लोगों का हम देखे हैं, जो आदमी भर रात सारी रात गांधी मूर्ति के सामने, गांधी मैदान में, खुले आसमान के, वो आदरणीय प्रशांत किशोर, जिनके पास पैसों की और किसी भी चीज़ का संसाधन का कमी नहीं है, लेकिन खुले आसमान में जब वो अपने बच्चों के लिए, अपने वृद्ध माता जनों के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग तो अपने घर में बैठे हुए हैं। हम लोगों को संघर्ष करना, तो आज अगर अच्छे आदमी का अगर हम लोग नहीं साथ देंगे, तो कल होकर के कोई इस बिहार को सुधारने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए माता से हम प्रार्थना करते हैं, जो इस बिहार की धरती को सुधारने के लिए आए हैं, उनको आप स्वस्थ बनाइए, उनको निरोग कीजिए, जो उस गरीब और वंचितों का आवाज़ बन करके वो हम लोगों के साथ में रहे। छात्रों को भी इस तरह से करना चाहिए जिस तरह से? बिल्कुल करना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सभी नौजवानों से कहना चाहते हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, वो तो खरीद लेंगे सीट। लेकिन हमारे जो बच्चे, जो हमारे समाज के हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको तो हमको लगता है तैयारी करते करते जीवन बीत जाएगा, लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिलने वाला है। बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार नस नस में व्याप्त हो गया है, हमको लगता है जो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हर एक लोगों को संघर्ष करने की ज़रूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजीव कुमार मनी, जिला उपाध्यक्ष जनसुराज। अच्छा, कहाँ पे ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम मेरा गांव जो बहादुरपुर दकली पंचायत है, बहादुरपुर मेरा घर हुआ, और मेरे वार्ड में ही माँ महामंगला काली का हम सौभाग्यशाली हैं, जो मेरे गृह घर में, हमारे गांव में हमारे माँ महामंगला काली का ऐसा असीम कृपा है। आज तक जो भी इस दरबार में आया है, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मेरा जो इस माँ का जो स्थापना है, 1798 ईस्वी का स्थापना है इस माँ का मंदिर का। और आज तक हमारे समाज के कोई भी लोग आज तक परेशानी में नहीं गए। इनका असीम कृपा है हमारे सभी समाजों पर। मतलब कल्याण हो जाता है? कल्याण एकदम, जो जिस मुराद को लेकर के आते हैं, वो मुराद को पूरा मेरी माता रानी करती है। क्या लग रहा है 2025 में इस बार 2025 की जनता जो है नए प्रशांत किशोर के चुनेंगे? एकदम आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह अभी जो छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ है, उससे घबरा करके पूरी तरह से बिहार सरकार एकदम से बौखलाहट में आ गई है। वो देख रही है जो प्रशांत किशोर आने वाला समय में हम सारे लोगों को, पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो गए हैं, और टारगेट सिर्फ प्रशांत किशोर पर किया जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, वो प्रशांत किशोर जी जो अभी न सत्ता में है न सरकार में है, और सारे दोनों मिलकर के इनको चाहते हैं दबाने का, तो वो दबने वाला नहीं है। जिनके साथ जो सच्चाई से कर्म करता है, उनके साथ हमारी माँ महामंगला रहती है, और माँ जगदम्बा का जिस पर कृपा रहेगा, दुनिया का कोई ताकत उसको बाल बांका नहीं कर सकता।